वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। आज की क्लास में हम पर समझेंगे मॉडल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। मॉडल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, इवैल्यूएशन अ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल इज एन important as building it, and a model trained without a proper evaluation, like a giving exam without checking the marks. Evaluation matrix help to determine। जब हम किसी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के का कोई मॉडल बनाते हैं, तो उसे तो केवल उसे ट्रेन करना ही काफी नहीं होता, यह भी जानना जरूरी होता है कि मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। एक उदाहरण के लिए समझते हैं। मान लो कि आपने परीक्षा दी, लेकिन शिक्षक ने आपकी कॉपी चेक ही नहीं, तो क्या आपको पता चलेगा आपने कितना अच्छा काम किया है? नहीं, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आपने पेपर तो दे दिया, पर आपको आउटपुट ही नहीं पता चल रहा है। तो ये आपको नहीं पता चल पाएगा आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक इसी तरह यदि एआई मॉडल इवैल्यूएट नहीं करेगा, तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि मॉडल सही प्रिडिक्शंस कर रहा है या नहीं। ठीक है? अब बात आती है कि इवैल्यूएशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मॉडल कहाँ-कहाँ गलती कर रहा है, मॉडल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं है, रियल वर्ल्ड में मॉडल कैसा काम करेगा। ठीक है? तो इसके बिलो आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स यूज्ड इन एआई, एमएल एंड डीएल। एआई, एमएल और डीएल में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आती है एक्यूरेसी। Accuracy is the percentage of correction prediction simple out of the total symbols। एक्यूरेसी बताती है कि मॉडल ने कुल कितनी प्रिडिक्शन और कितना प्रिडिक्शन में से कितना प्रिडिक्शन सही किया है। और एक्यूरेसी बताती है कि मॉडल ने टोटल प्रिडिक्शन में से कितना प्रिडिक्शन, परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन, ये कितने परसेंटेज इसने प्रिडिक्शन सही किया है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइड बाय टोटल प्रेडिक्शन। एग्जांपल, इफ अ मॉडल प्रेडिक्ट 900 करेक्ट आउट ऑफ 1000, देन एक्यूरेसी इज 90%। ठीक है? अगला आता है हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स शो हाउ मेनी प्रेडिक्शन आर करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर ईच क्लास। ठीक है? हमें यहाँ पर पता चलता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक टेबल होती है जो यह बताती है कि मॉडल ने कहाँ सही प्रेडिक्शन और कहाँ गलत प्रेडिक्शन किया हुआ है। इसमें टोटल 4 वैल्यू होती हैं। पहला होता है टीपी यानी ट्रू पोजीशन, फिर होता है टीएन यानी ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है? जो ट्रू पॉजिटिव होती है असल में पॉजिटिव था और मॉडल ने वो भी पॉजिटिव बताया, यानी प्रेडिक्शन सही था। एग्जाम्पल, कैंसर था, मॉडल ने भी कैंसर बताया। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं आपको कैंसर था और मॉडल ने भी आपको कैंसर बताया, इसका मतलब इसने सही प्रेडिक्शन किया हुआ है। और ट्रू नेगेटिव, असल में नेगेटिव था बट मॉडल ने भी नेगेटिव बताया। जैसे आपको कैंसर नहीं था और मॉडल ने बताया कि आपको कैंसर नहीं। फॉल्स प्रेडिक्शंस क्या होता है? असल में नेगेटिव था लेकिन मॉडल ने पॉजिटिव बताया। जैसे असलम को कैंसर नहीं था, लेकिन मॉडल ने बताया कि उसको कैंसर है। फॉल्स नेगेटिव, असल में पॉजिटिव था, लेकिन मॉडल ने नेगेटिव बताया। जैसे पेशेंट को कैंसर था, लेकिन मॉडल ने कहा कि कैंसर नहीं है। ठीक है? तो ये हमारे पास 4 तरह की वैल्यूज हो जाती है। अगला आता है हमारे पास प्रिसिजंस। प्रिसिजंस मेजर हाउ मेनी प्रेडिक्शन पॉजिटिव वेर एक्चुअली करेक्ट। ये क्या बताता है? मॉडल ने जिसे पॉजिटिव बताया उसमें वो वास्तव में कितना सही है। फॉर्मूला इसका होता है टीपी इज इक्वल टू टीपी प्लस एफ। ठीक है? मान लेते हैं मॉडल ने 100 लोगों को कैंसर बताया, 80 लोगों को ही वास्तव में कैंसर था, यानी प्रिसिशन कितना हुआ 80%। इसका यूज कहाँ? जैसे स्पैम डिटेक्शन में, डिजीज डिटेक्शन में। अगला आता है रिकॉल। रिकॉल मेजर हाउ मेनी एक्चुअल प्रिडिक्शन और एक्चुअली करेक्टली डिटेक्टेड, कितनी करेक्टली डिटेक्ट की गई हैं, ये बताने का काम करता है। F1 स्कोर इज हार्मोनिक मीन्स ऑफ प्रिसिशंस एंड रिजल्ट्स। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, a summary of precisions and result and F1 score is summary spot member of simple in each class। यानी कि ये क्या करता है? ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एक समरी रिपोर्ट है जिसमें प्रिडिक्शंस, रिजल्ट, F1 सपोर्ट सबको सपोर्ट करता है। ये पता करता है, सपोर्ट पता करता है किस क्लास में कितने सैंपल है। इसका फायदा होता है एक ही जगह पर मॉडल को पूरी परफॉर्मेंस दिखाई दे जाती है। ठीक है? अगला आता हमारे पास
आर वो सीकर यानी रिसीवर्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या करता है, ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट का ग्राफ बना के देता है। क्या करता है, ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट का ग्राफ बना के देता है। ठीक है, एबीसी, इसमें एक ए यूसी आता है, एरिया अंडर कर्व आता है, परफेक्ट मॉडल होता है। ठीक है, अगला लॉन्ग लॉस आता है हमारे पास, जो मेजर हाउ वेल द प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी मैच एक्चुअल लेवल्स बताने का काम करता है। लॉन्ग लॉस से बताता है कि मॉडल की प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन कितनी सही है। यदि लॉस कम है तो मॉडल अच्छा है, यदि लॉस ज्यादा है तो मॉडल खराब है आपका। अगला आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करता है, प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू के बीच एवरेज डिफरेंशियल बताता है। एग्जांपल के लिए, एक्चुअल हाउस प्राइस 50 लाख थी, प्रिडिक्शन की गई 15 लाख, डिफरेंस आया 2 लाख का। एमएई इन्हीं डिफरेंस का एवरेज निकालता है। ठीक है, अगला आते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर यानी एमएसई। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एमएसई क्या होता है, एमएई क्या होता है। ये प्रिडिक्शन एरर का स्कोर लेकर एवरेज निकालता है। फायदा क्या होता है, यदि एरर बहुत बड़ी हो तो एमएससी उससे ज्यादा पनिशमेंट देता है, इसलिए लार्ज एरर आसानी से पकड़ लेता है। ठीक है, अगला आता है आर्डो स्कोर। आर्डो स्कोर क्या होता है, यह बताता है कि रेकग्निशन लाइन डेटा को कितनी अच्छी तरह से फिट कर रही है। tells how recognition line fit the data closer to one mean betters। ठीक है, अगला आता है प्रैक्टिकल वर्क फ्लो आता है। ये प्रैक्टिकल के बारे में बताया है कि कंप्लीट एक्यूरेसी, जनरेटिंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स, आप क्या क्या समझेंगे इसमें। इन सब की प्रैक्टिस अब हाँ बस हमारी स्टार्ट होने वाली है। आप लोग बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को समझते चलिए। थ्योरेटिकल पार्ट पे भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाए, फिर हम प्रैक्टिकल पर आए। आज की क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच।